लोगों ने जाना था कि सोसाइटी एज ए होल वर्ल्ड, समाज एक समग्र के रूप में है और समन्वित ज्ञान का एक समूह है। तो हमारे पास जो है समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, ये सारे जो सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक सारे पक्ष हैं, उन सब की व्याख्याओं का एक संग्रह है। समग्र के रूप में समाज को समझना है। समाज मेरा तुम्हारा नहीं है, सबका है। यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच खाई को यदि हम दूर नहीं करेंगे, उनको बांधेंगे नहीं, अलग अलग समाज विज्ञान सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्ष की व्याख्या ही करते रहेंगे, तो समाज का एक समग्र रूप में प्रस्तुत होना कभी संभव नहीं हो पाएगा और कभी सामान्य सिद्धांत, सामान्य विज्ञान कभी भी उभर कर सामने नहीं आएगा। जैसे आर्थिक अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से करता है, राजनीतिक राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम घर में कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं कितने की आई। कितने की आई मतलब हम मूल्य की बात करते हैं, तो मूल्य का मतलब हुआ कि वो कितने उसके कितने रुपए हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ये किसके लिए है, कौन इसका उपयोग करेगा, ये सब अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण भी आता है जब हम बात करते हैं कि किसका प्रतीक है। तो ये कभी भी समाज विज्ञान उभर कर नहीं आएगा जब तक हम इन सामाजिक विज्ञानों के बीच में जो मतभेद है कि मेरा अच्छा है, वो कहते हैं कि ये विषय अच्छा है, ये विषय अच्छा है, ये खराब है। तो मुखर्जी कहना चाहते थे कि कोई भी खराब या कोई अच्छा नहीं है, सब अपने आप में विशाल हैं, सब अपने आप में समृद्ध हैं। यदि हम जीवन के एक ही पक्ष का अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने कोई सामान्य सिद्धांत कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि समाज अंतः संबंधित वास्तविकताओं की समग्रता है। यानी हम जानते हैं कि यदि हम समाज में रहते हैं तो हम आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक किसी भी सांस्कृतिक किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ सकते और उसके बिना हम समाज की पूरी तरह व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे हाँ, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो वह है जो उसकी परिस्थिति है या जो उसका प्रदेश है। यानी हम जिस प्रदेश में रहते हैं हम वही भाषा बोलते हैं, वही पहनावा पहनते हैं और हम वही तौर तरीक़ों को अपनाते हैं और हमें वही तौर तरीके अच्छे लगते हैं। लेकिन और दूसरे के तौर तरीक़ों की हम आलोचना करते हैं। हम कहते हैं कि उसका ये क्या खाना खाते हैं, ये क्या पहनावा है, अरे ये ऐसे कैसे रह लेते हैं। तो ये मुखर्जी कहना चाहते थे कि यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव हमारे ही जगह का है, इसलिए हमारा उससे लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे का भी गलत नहीं है और वो तब हो पाएगा जबकि हम स्वयं उसको देखेंगे, उनमें जाकर रहेंगे और उन आदतों का विश्लेषण करेंगे। मुखर्जी कहते हैं कि समाज विभाजन योग्य नहीं है। भाई समाज क्या है, होल वर्ल्ड है, विभाजन योग्य नहीं है और इसलिए समाज के विषय में कोई वास्तविक बोध तब संभव हो सकता है जबकि एक समग्रता के रूप में समाज की आदतों, मूल्यों तथा प्रतीकों का अध्ययन किया जाए। देखिए अभी जैसे मैं आपको कह रही थी कि कहीं पर काला रंग शुभ है, कहीं पर सफ़ेद रंग अशुभ है, कहीं सफ़ेद शुभ है, किसी समाज में लाल शुभ है, किसी के यहाँ प्रतीक, कोई किसी प्रतीक को हम बुरा मानते हैं कि ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। तो अभी जैसे कहा कि हम अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश में रहते हैं और हम सबकी आदतें, मूल्य और तौर तरीके, प्रथाएं, परंपराएं अलग अलग हैं और हमें अपनी ही अच्छी लगती हैं क्योंकि हम बचपन से उनके साथ हमारा तालमेल है। इसलिए मुखर्जी कह रहे थे कि कोई बोध तब होगा हम किसी चीज़ को, वस्तु को खाने से पहले कह दें कि वो ख़राब है, कहीं जाने से पहले कह दें वहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हमारे मन में एक भाव बैठ जाता है और हम उसी तरीके से उसको देखते हैं। तो मुखर्जी कहते हैं कि समाज का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक तथ्यों, संबंधों और अनुभवों की सामान्यता को देखें। यानी हम पहले सामाजिक तथ्यों के रूप में, यानी आदतें, प्रथा, परंपराएं जो भी सामूहिक रूप से जिनकी पालना लोग करते हैं उनको हम पहले देखें, उसके बाद हम
सामान्य सिद्धांत की ओर चलें। इस वाले चैप्टर में बच्चों मुखर्जी ने एक चरणबद्ध रूप में कुछ पॉइंट्स प्रस्तुत किए हैं और वो पॉइंट्स आप लोग क्रम से 1 2 3 करके उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समाज का सामान्य सिद्धांत 2 बातों पर निर्भर है। पहला तो ये समाज के सिद्धांत के लिए कि सामाजिक तथ्यों अनुभवों को समझा जाए, और दूसरा सामाजिक तथ्यों से संबंधित स्वरूप या प्रकृति की प्रतीकों के रूप में समझने का प्रयत्न किया जाए। मुखर्जी कहते हैं कि समाज के सामान्य सिद्धांत में मूल्य का अत्यधिक महत्व है। मूल्य आप लोग पढ़ चुके, क्या था कार्य करने का तरीका, क्योंकि समस्त मानव संबंध और व्यवहार अपनी प्रकृति के कारण ही मूल्य हैं। इसलिए उन्होंने कहा मूल्यों को व्यक्तियों में व्यक्तियों का और व्यक्तियों के लिए ही खोजा जाता है, देखरेख की जाती है, अधिक पसंद किया जाता है या परिहार किया जाता है। यानी आपने देखा उन मूल्यों का विकास मनुष्य के सामाजिक जीवन में अंत्यक्रिया के दौरान होता है, समाजीकरण के दौरान सीखता है। तो मुखर्जी कह रहे हैं कि हम मूल्य के आधार पर आपस में एक सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे।